जब महाभारत का युद्ध लड़ा जा रहा था तो उसी रणभूमि में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान या गीता का उपदेश दिया था। और उसी दौरान उन्होंने कहा था कि मैं ही परमात्मा हूं। तो जब परमात्मा तुम्हारे साथ है तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो वत्स। और इसकी एक पृष्ठभूमि और बेहद दिलचस्प कहानी है कि महाभारत का युद्ध क्यों और कैसे लड़ा गया। भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों के तरफ से कौरवों के पास जाते हैं कि 5 गांव जाकर वो दुर्योधन को बोलते हैं कि तुम 5 गांव पांडवों को दे दो और वो 5 गांव लेकर चले जाएंगे और हम युद्ध को नहीं लड़ेंगे और शांति प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास जाते हैं। दुर्योधन ये सुनते ही आग बबूला हो जाते हैं और गुस्से में आकर भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जगह उन पांडवों को नहीं दूंगा। जब ये वार्तालाप चल रहा होता है तो उसी दौरान शकुनी वहां पर आ जाते हैं और शकुनी को जब ये मालूम चलता है कि श्री कृष्ण वहां पर उनका पैगाम लेकर आए हैं और संधि प्रस्ताव लेकर आए हैं और 5 गांव की जमीन जो है कौरवों से मांग रहे हैं और दुर्योधन से मांग रहे हैं उस युद्ध को स्थगित करने के लिए। तो शकुनी उसी समय आवेश में आकर दुर्योधन को कहते हैं कि दुर्योधन, तुम इस ग्वाले की बात क्यों सुन रहे हो, अपने सैनिकों को आदेश दो और इसको तुरंत बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन भी उसी समय आवेग में आकर अपने सैनिकों को यह आदेश देते हैं कि इस ग्वाले को बंदी बना लो और कारागार में डाल दो। वो पहला समय था, वो अपने जीवन पर्यंत में पहला ऐसा मौका था जब प्रभु श्री कृष्ण ने अपना असली रूप और अपनी असली ऊर्जा दिखाई थी कि वो क्या है। उस ऊर्जा के चलते सब लोगों की आंखें चौंधा गई और कोई उस ऊर्जा, उस रोशनी का सामना नहीं कर पाया। जब वो ऊर्जा खत्म हुई, प्रभु श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं केवल एक शब्द बोलकर कि अब रण होगा। जब ये सुनते हैं तो उसके बाद दुर्योधन और शकुनी इस पर मंथन करने लगते हैं और ये बात पहुंचती है धृतराष्ट्र तक। जब धृतराष्ट्र को पता लगता है कि प्रभु श्री कृष्ण वहां पर आए थे और वो अब जाते हुए युद्ध के लिए चुनौती देकर गए हैं, तो वो चिंता से ग्रसित लगते हैं और वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि क्या किया जाए, इस बात का निर्णय कैसे लिया जाए कि युद्ध किया जाए या ना किया जाए। तो वो उस समय के जो सबसे प्रखंड पंडित या प्रखर पंडित थे, जो उस समय के उनके राजघराने के, उनके पूरे जगह के सबसे बड़े प्रखंड पंडित थे, उनको बुलाते हैं ये देखने के लिए कि महाराज आप देखिए दुर्योधन की कुंडली क्या कहती है, उसके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं दुर्योधन के, कि क्या वो सारे ग्रह नक्षत्र इसके साथ है कि दुर्योधन ये युद्ध जीत जाए अगर हम युद्ध का ऐलान करते हैं। तो वो ज्योतिषी, जो उस समय के सबसे बड़े ज्योतिषी होते हैं, वो उस समय जब दुर्योधन की कुंडली को स्टडी करते हैं और ग्रह नक्षत्रों की दशा को देखते हैं तो वो पूरे आश्वस्त होकर और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ धृतराष्ट्र को ये कहते हैं कि महाराज आप निश्चिंत होकर युद्ध के लिए तैयारी कीजिए और युद्ध के लिए आगाज कर दीजिए। मैंने सारी कुंडली दुर्योधन की देख ली है और सारे ग्रह नक्षत्र जो है पूरी तरह से दुर्योधन के पक्ष में है। कोई शक्ति इस दुनिया में दुर्योधन को ये युद्ध जीतने से और राजा बनने से नहीं रोक सकती। इनकी ग्रह नक्षत्रों की जो दशा है वो इतनी मजबूत है। ये सुनने के बाद धृतराष्ट्र बेहद प्रसन्न हो जाते हैं और केवल इसी बात से कि उनके राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी और पुरोहित ने उनको आश्वस्त कर दिया कि राजा दुर्योधन ही बनेंगे और युद्ध के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी बात पर युद्ध का ऐलान होता है और युद्ध छिड़ जाता है। जब युद्ध शुरू होता है तो कुछ दिन के बाद, लगभग 6 से 8 दिन के बाद, दुर्योधन के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ने लगती हैं। चिंता की लकीरें इसलिए क्योंकि उनकी आधी सेना खत्म हो चुकी थी, आधी सेना खत्म हो गई थी और उनके 99 पुत्रों में से, क्योंकि एक पुत्र जो थे वो पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे, उन 99 पुत्रों में से आधे पुत्र खत्म हो चुके थे। उस युद्ध के दौरान उनको मृत्यु मिल चुकी थी। तो ये देखकर धृतराष्ट्र के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ जाती हैं और वो ये सोचते हैं कि ये क्या हुआ, हमने तो अपने राज ज्योतिषी या पुरोहित के कहने पर इस युद्ध को आगाज किया था, युद्ध की शुरुआत की थी, लेकिन ये तो सारा पासा पलट गया। वो फिर से विदुर को और संजय को कहते हैं कि जाइए और उस राज जोशी को फिर से बुला के लाइए कि ये क्या हुआ। जब राज जोशी को पुनः बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि महाराज आपने कहा था कि सारे ग्रह नक्षत्र और सारी जितनी भी शक्तियां हैं सब कुछ दुर्योधन के पाले में है,
और युद्ध निश्चित तौर पर मेरा पुत्र और कौरवों की सेना ही जीतेगी। लेकिन आज 6 से 8 दिन बीत जाने के बाद कौरवों की आधी सेना खत्म हो गई, मेरे 50 पुत्र मारे जा चुके हैं और आप कह रहे थे कि युद्ध हम जीतेंगे। ये तो हम युद्ध हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप फिर से एक बार कुंडली देखिए दुर्योधन की कि ऐसा क्या हुआ कि आपके सब कुछ देखने के बाद, आश्वस्त करने के बाद हमने इस युद्ध के लिए आगे बढ़े थे। वो राज जोशी फिर से दुर्योधन की कुंडली को देखते हैं और जब इस बार वो कुंडली देखते हैं तो उनका मुंह खुला का खुला रह जाता है और एकदम से वो सन्न रह जाते हैं। अब उनके माथे पर चिंता की लकीरें देखकर धृतराष्ट्र और चिंता में पड़ जाते हैं कि पुरोहित जी क्या हुआ, आप इस तरह से चिंता में क्यों लग रहे हैं। तो राजपुरोहित का जवाब सुनिएगा, जिसके बाद से धृतराष्ट्र के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि महाराज, जब मैंने दुर्योधन की कुंडली देखी थी तो सारे ग्रह नक्षत्रों की दशा दुर्योधन के पक्ष में थी और यह दिखा रही थी कि दुर्योधन ही राजा बनेंगे और उन्हें इस जीत से कोई नहीं दूर कर सकता। लेकिन आज जब मैं इस इतने दिन के बाद कुंडली देख रहा हूं तो महाराज, ये बहुत चौंकाने वाली बात है कि पांडवों के पाले में कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसने पूरी तरह से ग्रह नक्षत्रों की दशा बदल दी है। दुर्योधन की पूरी कुंडली के अंदर जो ग्रह बैठे हुए थे, जो जीत के स्थान पर थे, वो सब बदले जा चुके हैं। तो कोई ना कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसने दुर्योधन की इस पूरी कुंडली को बदल दिया है। तो जानते हैं, जब विदुर और संजय साथ में सुन रहे थे तो विदुर क्या कहते हैं? विदुर कहते हैं, महाराज, वहां पर प्रभु श्री कृष्ण है, वो ही परमात्मा है। ये ग्रह नक्षत्रों की दिशा केवल और केवल श्री कृष्ण ने बदली है। तो इस बात का मतलब आप ये समझिए कि परमात्मा जिसके पाले में है, परमात्मा जिसकी तरफ है, दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। आपके ग्रह नक्षत्र कितने ही बुरे क्यों ना हो, बट आपने केवल और केवल उस परम शक्ति, उस अलौकिक शक्ति को अगर अपने पाले में कर लिया और केवल उनसे दिल से दिल का जुड़ाव कर लिया और अपने साथ मिला लिया, तो हर ग्रह नक्षत्र चाहे आपके कितना भी खिलाफ हो, पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो, वो अलौकिक शक्ति, वो परमात्मा, वो हर जिंदगी के हर युद्ध में, हर खेल में, हर पढ़ाई में, हर जगह आपको सफलता ही देगा। तो केवल और केवल इस पूरी कहानी से एक ही बात सीखने को मिलती है कि इस पूरी दुनिया में केवल एक ही चीज को साधने की जरूरत है, वो है परमपिता परमेश्वर का अंश। बस आप उनको साध लीजिए, उनके साथ अपने दिल का और सच्चा रिश्ता बनाइए, फिर पूरी दुनिया आपके साथ है।